ओके ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? देखो अब यहाँ पे टेबल 1.1 देखिएगा प्लीज। टेबल 1.1 में तुम लोग को डाटा दिख रहा होगा, ठीक ना? इसमें बताया गया है कि टोटल कल्टीवेटेड एरिया क्या था। जैसे कि उस समय हमने डिस्कस किया था कि लैंड इज नॉट एनफ, लैंड जो होगा हमारे पास फिक्स है, किसी ने कहा था कि लैंड फिक्स भी नहीं है, फिर हम लोग डील भी किए थे। देखो कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया था, कितने लैंड एरिया जो होगा वहां पे हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो 1950 में हमारे पास टोटल 120 मिलियन हेक्टेयर जमीन था जिसमें हम लोग खेती करते थे। ये आंकड़ा अगले 10 सालों के अंदर बढ़ा, डाटा चेंज हुआ 130, और फिर उसके बाद 1970 से लेकर 2011 तक का जो है डाटा दिया गया है। इस समय अगर हमारे पास टोटल जो होगा कल्चरेबल जो लैंड है दैट वन इज 140 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी लैंड का जो होगा वो ग्रोथ तो नहीं हुआ, ठीक ना? उतना ही जमीन हमारे पास जितना पहले अवेलेबल थे उतना ही अभी भी अवेलेबल है, और उसी जमीन पे जो होगा हम लोग अब तक खेती करते हुए आ रहे हैं। आदित्य आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपका हैंड रेज अभी तक? नो सर, डाउन करना है सर। सर ये इंडिया का वो सर्वे है? हाँ ये इंडिया का सर्वे है, ये पालमपुर नहीं है, ये इंडिया है, ठीक ना? पालमपुर की कहानी से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको रिलेट कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है? चलो कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? यहाँ पे हमने डाटा भी पढ़ा था कि 1300 kg जो था पर हेक्टेयर था पहले पालमपुर में, जो कि अब जो होगा 3200 पर हेक्टेयर हो गया है वीट का ग्रोथ। सर जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में 1960s लिखा है, तो सर 1960 से 1970 के बीच में सर? नहीं ये 1960 लिखा है ना, दशक की बात कर, 1960 की बात कर, ये 2010 और उसके बाद 2010 और 11 का लिखा गया, उस ईयर के बारे में बात कर। हर एक 10 साल के बाद जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको सुनते हो ना, अभी 2011 में आपका जनसंख्या जो होगी, ठीक है, इसको हम लोग काउंटिंग करते थे। यस सर। तो वैसे ही क्या होगा 2011 में होगा, 2021 में होगा, सेंसस इसको बोलते हैं। तो ये पिछले 10 सालों में कितना ग्रोथ हुआ वो सब के सब कैरी करेंगे हम लोग एक ईयर में, तो वैसे ही उसमें करते हैं हम लोग। ओके ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो आज का हम लोग का टॉपिक जो होगा वो है विल द लैंड सस्टेन, ठीक है? लैंड जो है, लैंड को हम लोग क्या टोटली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, अब फिर वही चीज है। इस पालमपुर में जरा मुझे बताओ, पालमपुर में कितने फैमिलीज थे? पालमपुर में कितने फैमिलीज थे? 450। सर 450। ओके 450 फैमिलीज थे, उसमें अपर कास्ट के कितने लोग थे? 80। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या शेड्यूल कास्ट के लोग थे कि नहीं थे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सिचुएशन तो हम लोग देख चुके हैं भाई, अब सब तुम लोगों को पता है, सिचुएशन देख चुके हो। यहाँ पे कुछ वैसे भी लोग थे जिनका घर जो था वो हर्ट्स एंड मड का बना हुआ था, और कुछ वैसे लोग थे जिनका घर पूरा कंक्रीट का बना हुआ था। सिंपल सी बात है। तो क्या सबके घर इक्वली थे, इक्वल की तरीके थे, इक्वल तरीके थे? नो सबके घर? सर। तो क्या यहाँ पे जो जमीन होने वाली, क्या जमीन जो होंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सबके पास? नो सर। नहीं ना? नो सर। पक्का? नो सर। ठीक है, किसी के पास जमीन जो होगा वो अधिक होगा, किसी के पास जमीन कम होगा, और ऐसा भी कंडीशन होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि लैंडलेस फार्मर्स होंगे, ये भी कंडीशन हो सकता है। यस सर। यस सर। वेरी गुड, तो देखो तुमको सब कुछ पता है, सब कुछ तुम लोग जानते हो भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने लॉस ऑफ फर्टिलिटी करवा दी है, आप एग्री करते हो? ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते फर्टिलिटी जो थी वो डिक्रीज हुई है। यस सर। केमिकल फर्टिलाइजर्स के चलते। केमिकल फर्टिलाइजर करते हैं, क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर होंगे सॉइल के अंदर रिटेन रह जाते हैं, और फिर जो होगा जब रेनफॉल वगैरह होता है तो वो वॉश अवे होकर चले जाते हैं रिवर्स में, तो रिवर्स को ही पॉल्यूट करते हैं। आई बात समझ में? सॉइल जो होगा उसका जो खत्म किए ही साथ साथ पॉल्यूशन शुरू कर दिए रिवर के अंदर। प्लस क्या होता है कि हम लोग ओवर इरिगेशन करते हैं, तो ओवर इरिगेशन के चलते क्या वाटर टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है? वाटर टेबल के ऊपर वाटर टेबल समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है वाटर लेवल? डिक्रीज सर। तो आप लोग ये चीज तो देख चुके हैं कि लैंड का जो भी क्वालिटी है वो ग्रीन रेवोल्यूशन भले ही हमारा आउटपुट जो होगा बढ़ा तो दिया है, लेकिन इसने क्या किया है कि
क्वालिटी जो होगा उस क्वालिटी के ऊपर जो होगा साइड इफेक्ट, एक बैड इफेक्ट जो होगा वो क्रिएट करना भी शुरू कर दिया है। सभी एग्री कर रहे हैं इस पर। तो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, ये एक्टिविटी जो होगा ये केमिकल फर्टाइजर से रिलेटेड है। जरा एक बार एक्टिविटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और इसी के ऊपर आपको जो होगा क्या करना है, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए, ठीक ना। ये है इंग्लिश का होमवर्क, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, वैसे हमको इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ओके, अब ये फिगर जो हम लोग भी डिस्कस किए थे, ये फिगर देखते हैं। ये फिगर जरा यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा 1 हेक्टेयर अगर लैंड मान ले हम लोग, इस पूरे को, इस 1 हेक्टेयर के लैंड में टोटल 20 लोग जो होंगे, 20 लोग हैं, उनका यहाँ पे जमीन है, ठीक है। दिख रहा है इमेज आप लोग को? 1 हेक्टेयर में यहाँ पे करीब 20% है, जो भी आपने बताया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा जमीन दिख रहा है, कुछ बड़े बड़े प्लॉट हैं उससे, ठीक ना। और कुछ प्लॉट बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे, उस फार्मर्स को हम लोग 3 कैटेगरी बांटेंगे। एक हम लोग के जो होंगे वो स्मॉल फार्मर कहलाएंगे, एक मीडियम फार्मर कहलाएंगे, और एक जो होंगे वो आपके लार्ज फार्मर्स कहलाएंगे। समझ मेरी बात? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक। इसके अलावा एक और कम्युनिटी ऐसी होगी जो कि पीजेंट्री की होगी, उनके पास अपना जमीन नहीं होगा, फार्म नहीं होगा, वो लेबर होंगे, वो लैंडलेस लेबर्स होंगे, जमीन उनके पास होगी नहीं, और वो इनके खेतों पर आकर काम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस। अब मुझे थोड़ा बहुत समझाओ, ये जो छोटे छोटे जो खेत हैं, इसके ऊपर काम करने के लिए लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए। ये लेबर, इस छोटे वाले पे लेबर कौन करेगा? जिसका फार्म है वो क्यों किसी और को लेकर आएगा काम करने के लिए? खुद ही करेगा, जिसका फार्म है वो करेगा। जिसका फार्म है वो करेगा। ठीक ठीक। दूसरा जो मीडियम थोड़ा साइज दिख रहा है वो बताइए, सेकंड जो उसके बाद की बात, मीडियम साइज वाले क्या खुद से काम करेंगे कि किसी और को रखेंगे? सर खुद से। खुद से। मीडियम वाले खुद से करेंगे। सोच समझ के बताना। मीडियम वाले भी वो लोग किसी का हेल्प ले सकते हैं, रिलेटिव या लेबर रख सकते हैं। लैंडलेस लेबर भी तो है ना, रख सकते हैं अपनी रख सकते हैं, वो खुद भी करेंगे और प्लस रख भी सकते हैं किसको, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। दोनों कंडीशन। और ये जो बड़े फार्म्स वाले हैं, वो तो सर किसी को लेबर पीजेंट्स को। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? तो लेबर कहाँ से आएगा? लेबर क्या कहीं दूसरी जगह से आएगा? किसी गांव में लेबर अवेलेबल है? नो सर, लैंडलेस है ना उस गांव में लैंडलेस लेबर जो है। चलो, तो सर, 2 टॉपिक तुमने अभी यहाँ बैठे बैठे क्लियर कर दिया। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना था, एक तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि आउट ऑफ 450 फैमिलीज, ठीक है, 150 फैमिली जो होंगे वो लैंडलेस है। 1/3 150 फैमिली जो होंगे वो लैंडलेस है, इनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। अब कुछ वैसे बाकी जिसके पास जमीन है, उनमें से 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिसके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, वो है कितने? 2 हेक्टेयर का, ठीक है। और 2 हेक्टेयर के लैंड पे जब वो खेती करते हैं तो उनके पास इतना अधिक आउटपुट नहीं हो पाता, जिससे अपने वो फैमिली के जो भी बेसिक नीड्स होगा उसको भी वो टोटली फुलफिल कर पाए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो केवल 60 लोगों के पास ज्यादा और कुछ 60 लोग फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है, और कुछ वैसे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास जो जमीन है वो जो होगा 10 हेक्टेयर से या उससे अधिक, ठीक। समझ में आई बात? ये हमने पढ़ा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स और पालमपुर। आप बता सकते हो कितने फार्मर्स हैं टोटल? 450 लैंडलेस हैं। लैंडलेस कितने हैं? 150 और कितनों के पास 2 हेक्टेयर के लगभग में जमीन है, उससे कम है? 240 फैमिली। 250। उसके बाद जो होगा बाकी का, 60 फैमिली। फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर कहलाते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग समझ चुके ना? यस सर। अब देखो, एक लॉ होता है हमारी कंट्री के अंदर ना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस लॉ, ठीक है। इनहेरिटेंस लॉ, यहाँ पे कहानी दी गई इनहेरिटेंस लॉ का। गोविंद है, मिस्टर गोविंद, इनके पास है टोटल 2.25 हेक्टेयर। भाई आ रहे हैं ये मीडियम एंड स्मॉल स्केल फार्मर के अंदर। समझ में आ रही बात? मीडियम स्केल फार्मर है गोविंद, 2 हेक्टेयर से कम होता है उसको हमने स्मॉल बोलते हैं, लेकिन इनके पास 2.25 हेक्टेयर है, तो ये मीडियम के अंदर आ गए। समझ रहे हो? लेकिन इनके 3 बेटे हैं, गोविंद के 3 बेटे। तो गोविंद का जब डेथ होगा तो इनके बेटों के बीच में वो जमीन डिस्ट्रीब्यूट होगी?
होगी ना। यस सर। अब जमीन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनको मिला कितना, एक पर्सन को 0.75, 2.25 था, लेकिन अब एक को मिला 0.75। तो पहले जो गोविंद कह रहे थे मीडियम स्केल के फार्मर, अब इनके बेटे कौन से फार्मर हो गए, स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स हो गए। और क्या इनके पास एनफ ये आउटपुट कर पाएंगे अपने घर चलाने के लिए? नो, नहीं, मीडियम में, मीडियम में कुलसुम 2 हेक्टेयर से अधिक होगा तो मीडियम में, लार्ज में नहीं। ओके, समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखो, अब क्या होता है कि खेती की कैसे होती है, फिगर देखो भाई। हम लोग जो खेती करते हैं, जो पुराना अभी भी जो खेती होती है लगभग ट्रेडिशनल जो होगा फार्मिंग की जाती है ना। यस सर। ठीक ना। ये जो पहले एक जमीन दिख रहा है वहां पे देखो मैनुअल लेबर जो होंगे वो क्या कटाई उठाई करने के बाद जो भी जो होंगे वो आपके रफ सीड्स हैं उसको लेकर जा रहे हैं, फिर उसके बाद प्लोइंग की जा रही है, फिर उसके बाद जो होगा वो क्या क्या स्प्रे किया जा रहा है, जो होगा वो सीड जो होंगे सीड्स को डिस्पर्स किया जा रहा है। 2 जगह बुलेट्स आपको दिखाए गए और अब क्या होगा कि उसी ब्लॉक्स की जगह पे यहाँ पे आ गया थ्रेशर। तो ये सब फिगर देखो तो पहचान सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ देखना सब, इस ग्राफ में क्या बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपको थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का टाइप दिख रहा है वो दिखा रहा है स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स के पास टोटल लैंड एरिया का मात्र 36% एरिया अवेलेबल है। ठीक ना। और यहाँ पे जो होगा ये बाकी जो एरिया है, बाकी जो बच गया 36 घटा दिए कितना बचा, लगभग 64 ना, टोटल 64। इसके ऊपर जो होंगे कौन फार्मर है, तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर की संख्या कितनी थी, 60 थी ना। यस सर। ठीक है, ये बस पूरे इंडिया का ग्राफ बता रहा है। और दूसरा इधर देखो फार्मर्स की संख्या को देखो कैसे बता रहा है कि 80% जो होंगे वो स्मॉल फार्मर्स हैं, और ये जो 20% है 20% कैसे हैं, 20% लार्ज फार्मर्स। तो संख्या लार्ज फार्मर्स की कम है लेकिन जमीन उनके पास जो होगा वो अधिक है। ये होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है आप लोग को? अक्षर रत्ना ये जो 60 आप लोग काउंट कर रहे हो ना, 60 मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, इन्हीं में से कुछ वैसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। ये आउट ऑफ 60 में से ही कुछ वैसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। 2 हेक्टेयर अबव के अंडर वो भी आएंगे और उनमें से कुछ वैसे हैं। क्लियर हुई बात आप लोग को? फार्म कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगला हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये भी आपने डील कर लिया है, आप भी डिस्कस कर चुके हो कि कौन प्रोवाइड करेगा लेबर को, पता है ना। यस सर। तो एक बार जरा बुक की रीडिंग डाल लीजिए आप लोग, कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, तब तक हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। हाँ सर, आपकी बुक गलत बता रही है कि मेरी बुक गलत बता रही है? सर परसेंटेज सर मेरे में डिफरेंट है। कोई बात नहीं, देखो होता क्या है ना कि तुम्हारा बुक जो होगा वो क्या लिख रहा है, स्टैटिक्स ग्रांट्स, सोर्स बताओ जरा। सर 55.4% और 44.6। अरे नीचे सोर्स जो लिखा हुआ है आप पढ़िए ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर 2017 एंड स्टेट, सर 2017 का है। ठीक है, ये जो डाटा है कब का है, 2006, ठीक ना। तो क्या होता है कि डाटा जो होंगे वो हमेशा वेरी करते रहते हैं। तो जब भी आपको, वैसे तो डाटा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब भी आप डाटा लिखोगे ना तो ये जरूर मेंशन करोगे किस ईयर का डाटा है वो, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग डाटा हो सकते हैं, इससे बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। और इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में ये हमेशा होगा सबके पास, क्योंकि पब्लिकेशन चेंज होते रहते हैं तो डाटा बदलते जाएंगे। ओके तो यहाँ कुछ समझ में नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा देखो अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक आदमी है इसका नाम है दाला, और ये एक लड़की है जिसका नाम है रामकली। कहानी तुम लोग सुन चुके होगे इनके बारे में, पढ़े तो पक्का होगे, थोड़ा कार्टून टाइप का दिया हुआ तो पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो? ठीक है, ये हाँ सर पढ़े, हल्का समझ में, हल्का फुल्का। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो कि समझ में नहीं आता? सर क्योंकि अच्छे से पढ़े ही नहीं। ठीक है, बताइए इस दाला को क्या प्रॉब्लम है भाई, ये दाला और रामकली को प्रॉब्लम क्या है? सर उनको वर्क नहीं मिल रहा है शायद। हाँ, उनको मतलब जॉब नहीं मिल रहा था। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे,
राम जो दाला है वो बता रहे रामकली, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर जैसे तुमने कहा ना कि स्मॉल फार्मर्स के बहुत कम चांसेस हैं कि वो लोग स्मॉल फार्मर्स तो रखेंगे नहीं, मीडियम लार्ज वाले बहुत कम ऐसे हैं जो कि रखेंगे अपने फार्म पे काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लार्ज फार्मर जो होंगे उन्हीं को वर्क की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्सन को, मिस्टर दाला को, इनको जॉब मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अब सिर्फ लार्ज फार्मर वाले ही अपने खेतों में रख रहे हैं इसको काम करने के लिए, ठीक ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर किसी का माइक का। अपूर्वा विश्व म्यूट कर लीजिए जरा खुद को। अब क्लियर है? यस सर। ठीक। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दाला अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो पहले दाला के प्रॉब्लम देख लिया जाए। दाला का प्रॉब्लम ये है कि अब इनको काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो लार्ज फार्मर्स इनको काम देने के लिए इनको बुला रहे हैं, ठीक, समझ में आ रही बात? और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। कॉजेस क्या है भाई? क्योंकि बहुत सारे जो होंगे वो टेक्निक जो होंगे वो डेवलप कर चुके हैं, और टेक्निक डेवलप करने के बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मशीनरी आना शुरू होते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को भी जॉब वगैरह नहीं मिले। और वही सेम कंडीशन से रामकली को भी जॉब नहीं मिल रहा है। और इस टाइम पे क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अब हम ईंट भी बनाने के लिए जो होंगे, आपके जो चिमनीज होते हैं जहाँ पे ब्रेकिंग की जाती है, वहां पे जाएंगे काम करने के लिए किसी दूसरे जगह पे, ठीक ना? और ये दोनों के दोनों जो होंगे वो कर्ज लिए हुए हैं। यही कंडीशन है, एक नॉर्मल विलेज का कंडीशन से, आप पढ़ोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक, यही होगा ना? अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आप डेप्ट लोगे और डेप्ट में फंसते चले जाओगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम लोग डेप्ट ट्रैप बोलेंगे। कर्ज लेकर फिर कर्ज का जो होगा बढ़ते चला जाएगा, कर्ज रिजल्ट होगा कि बार बार आपको अधिक से अधिक इंटरेस्ट लगेगा, और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर आप एक नया कर्ज लोगे, फिर नया इंटरेस्ट लगेगा, तो आप डेप्ट ट्रैप में जो होंगे वो फंसते हुए चले जाएंगे। तो ये एक स्टोरी दी गई है, एक बार जरा पढ़ लीजिए आप लोग सभी, नोट डाउन कुछ नहीं करना है आज। सर फिगर को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना। आप लोग क्लियर दिख रहा है इस फिगर से यहाँ से? यस सर, समझ में आ जा रहा है। आप यस लोग सर। पढ़ लिया। चलिए स्टोरी पढ़ लिए, तो अब मुझे सिचुएशन बताइए। देखो बाबू, एक डाटा है मेरे पास, सबके बुक में अलग अलग अवेलेबल हुआ कि अप्रैल 2011 जो यहाँ पे दिया गया है, अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि एक लेबर को जो होगा पर डे का इनकम कम से कम 115 रुपीज होंगे वो दिए जाएंगे। मिनिमम पेमेंट अगर दिया जाएगा एक लेबर का तो वो होगा 115 रुपीज। ये गांव की सिचुएशन देखकर बताओ, क्या यहाँ पे लोग लेबर काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो इनको 115 रुपीज मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर नहीं भी मिल सकता। नहीं मिला सर। मिल सकता है। ज्यादा चांसेस क्या है? सर नहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि जमीन उन लोग की है, ये लोग तो उस पर वर्क कर रहे हैं, उन लोग का पावर अभी मेरी है। देखो ये तब होता है जब आपके पास वर्क फोर्स अधिक हो जाता है लेकिन वर्क कम हो जाएगा, काम करने वाले अधिक हो जाएंगे और काम नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? पेमेंट आपका डिक्रीज करेगा। यस सर। और वही उल्टा अगर सिचुएशन क्या है कि वर्क अधिक हो जाए और वर्कर ना रहे, तो पेमेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज होगा। ठीक ना? सिंपल बात है, समझते हैं आप सभी। तो यही कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है जिसमें ये कह रहा है कि 2011 में फिक्स किया गया था कि 115 रुपीज पर पर्सन को दिया जाएगा एक रेगुलर फार्म वर्कर को फार्म पर काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दाला को सिर्फ मिलता है कितना? तो 80 रुपीज। ठीक है, और दाला यहाँ पे काम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे सर। क्योंकि यहाँ पे है करना पड़ेगा, लोन दिया है। क्यों? कॉज क्या है?
तो कॉज है हेवी कंपटीशन ऑफ वर्क। अगर आप चाहो तो कभी जिसको भी हम मार्क कर रहे हैं उसको आप मार्क करते जाइएगा, क्योंकि कॉज पूछेगा क्या हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हेवी कंपटीशन ऑफ वर्क। क्लियर? ठीक ना? और ये जो दाला एंड रामकली है नेटिव विलेज के हैं, जो कि पालमपुर में आकर काम करते हैं। ये जो नहीं कि उसी विलेज के हैं, नेटिव विलेज के लोग हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो गए कि वाई आर फार्म लेबर्स लाइक दाला एंड रामकली पुअर, क्यों गरीब है, क्या है? कर लोगे आंसर? और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ये एक्चुअल डाटा है। गोसाईपुर एंड मजौली, ये दो विलेज है नॉर्थ बिहार के, हमारे बिहार के हैं। ठीक ना? आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड इन 2 विलेज, यहाँ पे 850 घर में से करीब जो होंगे, देयर आर मोर देन 250 मेन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद। ठीक ना? मतलब कि क्या होता है, गांव में देखते हो ना, बिहार में मैक्सिमम लोग जो होंगे वो अपने गांव घर छोड़कर चले जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब में। क्यों जाते हैं वहां पे? फॉर वर्क। ठीक है, फॉर वर्क, क्योंकि वहां पे उनके पास उतनी अधिक अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल नहीं होती है। जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो उनको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। इस चीज को हम बोलते हैं माइग्रेशन। समझ में आ रही बात? ये माइग्रेशन जो होगा एक नेटिव विलेज में भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरे मेगा जो होंगे मेगा सिटीज के अंदर भी हो सकता है, मेट्रोपोलिटन सिटीज के अंदर भी हो सकता है। ठीक, देखो नॉर्मल क्या है ना कि ये जो कंडीशंस है उसी कंडीशंस को ये पालमपुर की कहानी से दिखाने का ट्राई कर रहा है, कुछ नया चीज नहीं। अब देखिए, खेती करना है, कुछ स्मॉल फार्मर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अभी तो हम लोग लैंड फार्मर, जो लैंडलेस फार्मर्स उस पर देख लिए। ये जो स्मॉल फार्मर्स है इनको खेती करना होगा तो कैपिटल चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे नहीं? यस सर। ठीक है, चाहिए होंगे, सबको एग्री करते हैं, आई थिंक सबको एग्री करेगा। अब बस मुझे बता दो कि पैसे चाहिए होंगे तो क्यों चाहिए होंगे? सर सीड्स कहा गया, एक सीड्स हम सुने, और फर्टिलाइजर्स के लिए इरिगेशन। Sir, to buy इरिगेशन। harvesters, fertilizer. हार्वेस्टर स्मॉल फार्मर नहीं खरीदेंगे, मशीन्स नहीं खरीद पाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? सर इंस्ट्रूमेंट तो खरीद सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ स्मॉल जो भी टूल्स होंगे उसको तो पक्का खरीदेंगे। पैसे चाहिए ना इनको? हाँ, अब बड़े फार्मर्स क्या खरीदेंगे? बड़े फार्मर्स के बारे में बताइएगा। तो कुछ चीजें तो कॉमन है भाई, सीड्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, ये कॉमन है। लेकिन बड़े फार्मर्स जो होंगे वो हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स या बाकी मशीनरी भी खरीदेंगे, यही बढ़ रहा है ना? यस सर। ठीक, तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं इनको पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि इनका हम लोग स्टेटमेंट देख चुके, कंडीशन देख चुके हैं कि ये खुद भी इतना अधिक प्रोडक्ट नहीं बना पाते थे, प्रोडक्टिविटी इनके दिन नहीं थी कि अपने डेली नीड को भी फुलफिल कर सकें। तो ये कैपिटल कहाँ से लेकर आएंगे? large Sir, they farmers will lend money from हाँ। local money lenders. लैंड मनी फ्रॉम लैंड, Local money lenders. यहाँ पे लैंड करेंगे, large बोरो farmers करेंगे? बोरो करेंगे। Sir, borrow करेंगे. बोरो करेंगे मनी कहाँ से? तो जो भी आपके बड़े लैंड ओनर्स जो होंगे उनसे वो पैसे बोरो करेंगे। और दोस्त देखो कंडीशंस पहला है, तुमने जो बताया वही चीज है यहाँ पे कि पहला कंडीशन है मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। ठीक ना, कहीं से बोरो कर सकते हैं और यहाँ पे जो बोरो करेंगे तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। इनफॉर्मल सेक्टर, और अगर इनफॉर्मल सेक्टर आपको लोन दे रहा होगा तो वो आपसे काफी अधिक चार्जेस वसूलता है, तो पैसे काफी हाई लोन पे लगने वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। no sir नो सर। तो अब यहाँ पे कहानी है सविता की, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, फिर आपको टाइम दूंगा सुनने के लिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सविता एक स्मॉल फार्मर है, खेती करना है, 1 हेक्टेयर का लैंड है, सीड चाहिए, फर्टाइजर चाहिए, और ऐसे करने में उसको टोटल लगता है कि टोटल एस्टिमेशन में इसके पास 3000 रुपये खर्च लग जाएंगे अगर खेती करना है तो। ठीक ना? अब अगर खेती करना है 3000 रुपये चाहिए तो इसके पास पैसे हैं नहीं, तो पहुंचती है एक नए पर्सन के पास, नाम है उसका तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह बड़े लैंड ओनर है, ठीक ना? और ये क्या करते हैं, इनको पैसा देते हैं लेकिन रेट रखते हैं 24% पर एनम का, और 4 महीने के लिए देते हैं पैसा इसको। समझ में आई बात? 24%। बड़ा रेट जो होगा वो रेट बड़ा है कि छोटा है? ह्यूज रेट पर दे रहे हैं कि स्मॉल रेट पर दे रहे हैं?
Very high. हाई रेट पे प्रोवाइड करा 100 रुपए दिए, इंटरेस्ट पे 124 लगभग देना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो सविता से प्रॉमिस लेते हैं कि सविता जी जिस समय हार्वेस्टिंग होगा तो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट तुमको मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा और उसके लिए तुमको हम पर डे 35 रुपीज देंगे। भाई देखो अभी मैंने 2011 का डाटा पढ़ा है, उसी समय के हिसाब से स्टोरी है। कितना पेमेंट था मिनिमम पेमेंट? मिनिमम पेमेंट कितना था? 115. डाला को कितना मिल रहा था? 15. और कितना मिल रहा था? 80। सर 80. और यहाँ इसको कितना मिल रहा है सविता को? 35. बताओ किस लेवल पे चला गया पैसा। और क्या सविता ये काम करेगी कि नहीं करेगी? सर करना पड़ेगा. करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और ना गांव में इतने अच्छे अच्छे बैंक आ चुके हैं जो कि उसको केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह जो प्रोवाइड करेंगे, लोन्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी मजबूरी है वो तेजपाल सिंह से लोन लेगी, उसके यहाँ पे काम भी करेगी और फिर उसके पैसे चुकता भी करेगी। तो सविता बेचारी जो होंगी इस कंडीशंस को मान जाती है। अब तुम लोग स्टोरी पढ़ लो, ठीक है। ये हम लोग देखे स्मॉल फार्मर्स की कहानी, यहाँ से स्टोरी शुरू है ना, पढ़ लीजिए फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगा, कर ही देता हूँ, आप जूम इन करके पढ़ लेना। सर इसमें क्यों लिखा है कि स्मॉल फार्मर अनुजा नहीं, अनुजा आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। डिफिकल्ट होता है। अनुजा क्वेश्चन तुम्हारा तो समझ गया, लेकिन बड़ा रिदम में तुम सुनाई मुझे म्यूजिकली की तरह। हाँ, स्मॉल फार्मर्स को लोन इसलिए मिलता है क्योंकि लोन देने के लिए बैंक को चाहिए होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब क्या कहा जाए इसको हिंदी में? प्रूफ, जिसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। तो स्मॉल फार्मर्स के पास लैंड ही कम है तो उसके पास कोलेट्रल तो बिल्कुल है ही नहीं, और दूसरा उनके पास उसका नॉलेज भी नहीं होता है कि वो कैसे ले सकते हैं, तो इसीलिए उनको डिफिकल्ट हो जाता है लोन लेना। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आयुषी पेंटिंग कर रही हो? स्टोरी हो गया सबका कंप्लीट? Sir, please wait a minute. सर जो यहाँ पे fill in the blanks है, let's discuss the story so far. सर उसमें क्या fill करेंगे? वो तुम बताओगी, हम क्यों बताएं? तुम हो ना यहाँ। कुलसुम, अभी कौन नई स्टूडेंट आई है? कुलसुम नाम है ना? कुलसुम आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir, getting it. चलो पढ़ चुके होंगे आप लोग। अब बताइए, ये कंडीशंस था स्मॉल फार्मर का, सॉरी वेरी स्मॉल फार्मर का, जो बहुत मोस्ट थे। अब कुछ ऐसे स्मॉल फार्मर्स होंगे जिनके पास अपना बचत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कुछ वैसे फार्मर्स भी होंगे जो कि लास्ट ईयर का जो भी इनकम होगा उसको सेविंग के रूप में रखे होंगे, जिससे वो इस ईयर में कुछ करने वाले होंगे। और लार्ज फार्मर्स के पास तो पक्का अपना सेविंग होगा ही, तो वो जो होंगे उस कैपिटल को अरेंज करके जो भी अपनी नीड है उसको फुलफिल कर लेते हैं। ठीक, अब हमने जो स्टोरी पढ़ी है, अब तक हमने जो स्टोरी पढ़ी उसके लेवल पे, उसके बेस पे यहाँ पे एक फिलर क्रिएट हो रहा है। ठीक, आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या किस में फिलअप किया जाएगा। सबसे पहला है कि अमॉन्ग द 3 फैक्टर्स, जो 3 फैक्टर्स हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के लिए, तो हमने इसमें पढ़ा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो था, या बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट लेबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भाई, और सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है वो लेबर है। यहाँ पे हमने देख लिया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि काम करना चाहते भी थे, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा था। देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर्स इन द विलेज वेयर एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड। अब यहाँ से फिलर शुरू हो रहा है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और डैश। बताओ, ये जो वर्कर हैं जो कि ढूंढ रहे थे काम, ये या तो लैंडलेस फैमिली से हैं या किस फैमिली से हैं? Landless. सर स्मॉल फार्मर्स। वेरी गुड, किसने स्मॉल कहा ये? फार्मर्स। Small. दो ही कैटेगरी लोग थे ना जो कि वर्क ढूंढ रहे थे, एक तो लैंडलेस थे और दूसरे कौन थे? स्मॉल फार्मर। तो पहले वाले में क्या फिलअप हो गया? स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल Very फार्मर्स। They are paid low wages and lead a difficult life.
ये तो ठीक है। इन कंट्रास्ट टू लेबर डैश इज ए स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करना है भाई, लैंड के अलावा और क्या चाहिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए? कैपिटल, लेबर, कैपिटल कैपिटल, इन कंट्रास्ट टू लेबर डैश इज अ स्केर्स, मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। लैंड, लेबर तो खत्म हो गया, कैपिटल भी आ सकता था, लेकिन देखो उसके बाद ना यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए फिर यहाँ पे वर्ड डाल दिया है कल्टिवेटेड लैंड। तो यहाँ पे जो होगा ये फिलर इस कल्टिवेटेड लैंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? लैंड। ठीक है। और कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज डैश फिक्स्ड। रिद्धि पंचाल करिए फिक्स्ड। कोई और कुछ चेंज करना चाहता है? कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज 36%। 36%। देखो यहाँ पे एक्यूरेट होगा फिक्स्ड ही, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स्ड, आपका बुक सही दिया हुआ है। उसके बाद आगे, मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली की अनइक्वली? यहाँ पे तो ऑप्शन अवेलेबल है। Unequally. Among the people engaged in farming, there are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farmers labor. Small farmer वाले भी landless farmer labor की तरह आ रहे हैं। To make the maximum use of existing land, भी हमने पढ़ा था कि existing land का maximum use करना होगा। तो to make the maximum use of the existing land, farmers use dash and dash। क्या यूज करेंगे? HYP seeds HYP and seeds, fertilizers. fertilizers, HYP seeds, and chemical and fertilizers. ठीक है, chemical and Chemical fertilizers, and fertilizers। वेरी गुड। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, Chemical HYP and सीड्स एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये कर सकते हो आप लोग। पक्का हो गया। यहाँ पे आंसर्स अलग अलग चेंज हो सकते हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी हो सकता है, HYP सीड्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी हो सकता है, HYP सीड्स इरिगेशन भी हो सकता है। ठीक ना। और इनसे क्या होगा कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। अब आगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ फार्मिंग मशीन, Machinery. Money. मशीनरी, फार्मिंग Modern मशीन farming- एंड कैपिटल आल्सो। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मैंने आपको बताया था, क्या डालेंगे भाई? मॉडर्न Machinery, sir. नहीं, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। मॉडर्न Sir, फार्मिंग मेथड money. रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ, या तो टेक्नोलॉजी डालेंगे यहाँ पे, या फिर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बेटर होगा मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्निक। Yes, ठीक है, मल्टीपल फार्मिंग, yes, sir. मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक ना। आगे बढ़े, वैसे आप लोग अपने सेंस पे भी कर सकते हो। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट इन ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपेयर। ये तो पूरी कहानी वैसे ही है। अब आगे बढ़ा जाए, तो अब लास्ट हम लोग का आ रहा है, थ्रू बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कैर्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड एंड कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनमें से एक नेचुरल रिसोर्स है और एक मैन मेड रिसोर्स है। ऑप्शन आपके पास दो ही है, लैंड एंड कैपिटल के बारे में। land is a natural resource and capital is Capital is man-made. man-made. तुमने इसको फुलफिल कर लिया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है, तो एक्टिविटीज के क्वेश्चंस आप लोग करके भी इसको भी होमवर्क में सेंड करोगे। आज का होमवर्क है ये। आगे नेक्स्ट बढ़ते सर हैं। व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। बुक है ना आपके पास? बुक है ना आपके पास? बुक में क्यों करना है? सर बुक में करके ना, अरे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, बुक में कैसे करोगे? देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर फार्म लेबर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर, ये कौन करेगा? ये बुक में ही कर लोगे। सर ये ना क्वेश्चन आंसर तो सर करेंगे सर, ये फिल इन द ब्लैंक्स का बोलने से ज्यादा लिखना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, उसको बुक में ही कर लेना, लेकिन क्वेश्चन आंसर करके सेंड कर दीजिएगा। ओके, अब बताओ, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। भाई देखिए, खेती किया हम लोग, तो छोटे फार्म वाले के पास तो सरप्लस नहीं होता। सरप्लस क्या होता है? सर बचा हुआ। सर बचा हुआ ग्रेन्स। बचा हुआ, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सही हुआ, एक्स्ट्रा सही वर्ड हुआ। प्रोडक्शन मोर देन योर ऑन यूज, अपने यूज से अधिक अगर प्रोडक्शन आप कर सकें तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस किसके पास होगा? स्मॉल फार्मर्स के पास होगा सरप्लस? नो सर। Large farmers. नो सर। लार्ज फार्मर्स के पास? यस सर। हम लोग जो नाम पढ़े भाई, डाला के पास क्या है? सरप्लस। डाला के पास सरप्लस होगा? No, sir. सविता के पास? नो सर। नो सर। No, sir. तेजपाल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बेटे गोविंद यस सन्स? सर। गोविंद सन्स के पास होगा ना? No, sir. No, sir. 0.75 हेक्टेयर जमीन था।
पक्का? No, तो अब no, इनके पास तो नहीं होगा सरप्लस, तो सरप्लस किसके पास है? तेजपाल के पास है या वैसे कुछ फार्मर्स के पास है। तो वो क्या करेंगे, अपने सामान को बगल के मार्केट में जो होगा उसको ले जाकर बेच देंगे। बेचेंगे ना। Yes, sir. और Yes, उसके बाद वही जो होगा वो शॉप पे आकर, शहरों में आकर शॉप में बिकना शुरू हो जाएगा। यही होता है ना, जिसके पास सरप्लस होता है वो अपना बेच देता है। तो यहाँ पे देखो तेजपाल सिंह जो होंगे, जो लार्ज फार्मर है, इनके पास 35 क्विंटल जो होगा वो सरप्लस है। ठीक है, 35 क्विंटल जो होंगे ये वीट उगाते हैं, इनमें से जो सरप्लस होता है उसको बेचते हैं, और बेचने के बाद इनके पास एक अच्छी खासी अर्निंग आ जाती है। और अर्निंग आने के बाद इसको ये बैंक अकाउंट में डाले, या फिर इससे अपना कैपिटल जो होगा कैपिटल इंक्रीज करे, कुछ भी कर सकते हैं। नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ठीक ना, तो दिया हुआ नया ट्रैक्टर भी खरीदते हैं। वहीं पे जो होगा बाकी सविता वगैरह जो होगा इनके पास बिल्कुल कुछ बचता नहीं है। कुछ ऐसा है जो कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही होता है ना, कुछ अलग होता है। आगे अब हम लोग सर 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? कौन पूछ रहा है, अंकिता? 100. 100 kg. 1 क्विंटल में 100 kg। और हम लोग एक और यूज करते हैं अपने लोकल में, जैसे वहां बीघा सुने थे ना, मन यूज करते हैं हम लोग, 1 मन, उसमें कितने केजी? सर तो सर क्विंटल तो सर किसी लिक्विड फॉर्म को नापने के लिए होता है सर। बीघा तो सर वो जमीन के लिए होता है ना। जमीन के लिए, या क्विंटल लिक्विड फॉर्म को मापने के लिए होता है ना। सर नहीं मतलब सर जो भी चीज को हम लोग नाप सकते हैं, सर जो एक भी चीज बीघा को में माप कितना सकते होता हैं, है? जो भी चीज को माप सकते हैं उसके लिए ना। वाह, हाँ क्विंटल किस लिए? क्विंटल से मास मेजर किया जाता है, मास, केजी। Sir, 1 man equal to 2 kg. 40 kg, चलो कोई बात नहीं, 1 मन इक्वल टू 40 kg होता है, नॉट 2 kg। हो गया? बाय सर। अभी कहाँ बाय बाय करना शुरू कर दिए? बाय कहाँ से सर? बाय नहीं, अभी तो चैप्टर खत्म करना है आज मुझे, बाय कहाँ से? अब देखिए, अब कुछ वैसे लोग होंगे जो कि अब खेतों पे काम नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने लाइवलीहुड के लिए कोई और काम करेंगे, या हो सकता है कि वो खेतों पे भी काम करे और किसी और वर्क में भी इंगेज रहे। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स में से कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपने वर्क पे भी, अपने खेत पे भी काम कर रहे थे, और प्लस जा रहे थे कहाँ पे, तो किसी और के खेतों पे भी एज अ वर्कर काम कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैसे लोगों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फार्म पे वर्क नहीं करेंगे, खेतों में काम नहीं करेंगे, ठीक ना। और इनको हम बोलेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज। इसके बारे में बस 2 के बारे में डिस्कस किया गया है, एक है आपका डेयरी और दूसरा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डेयरी समझ में आता है सबको? यस सर। हाँ, तो डेयरी के लिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वार एंड बाजरा उगाए जाते हैं रेनी सीजन के अंदर, हम लोग देखे थे ज्वार बाजरा उगाया जा रहा था ना। तो ज्वार बाजरा जो होगे वो एक पास्चर है, जानवर उसको खाते हैं। तो इसको जो होगा, इसको यूज करके मतलब ज्वार बाजरा खरीदा जाता है, और फिर वहां पे एक कलेक्शन है जहाँ पे मिल्क सेंटर जो होगा बनाया गया है, और मिल्क सेंटर जो होगा उसको हम लोग डेयरी बोलते हैं, ठीक, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे डेयरी फार्म के एग्जाम्पल हमारे पास कर दिया गया कि यहाँ पे जो 2 ट्रेडर हैं, 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन फ्रॉम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज। रायगंज में क्या होता है? रायगंज क्या था, एक बड़ा विलेज कि छोटा विलेज? बिग विलेज। तो यहाँ के लोग जो होंगे दूध को बेचते हैं रायगंज में। वहाँ पे जो शाहपुर में कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रायगंज से मिल्क कलेक्ट करते हैं, चिलिंग सेंटर जहाँ पे उसको ठंड रखता है, और फिर उसको जो होगा ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर टाउन्स एंड सिटीज में। तो ये एक कहानी हो गई जहाँ पे डेयरी फार्मिंग की जाती है। दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग किसका किया जा रहा है, तो देखो यहाँ पे कहानी है मिश्री लाल की। मिश्री लाल, ठीक ना। मिश्री लाल क्या करते हैं कि ये जाते हैं और एक शुगर केन का क्रशिंग मशीन खरीद ले आते हैं। शुगर केन जो है जिससे रस निकाला इसके, और एक मैसिव लेवल पे निकालना है। जैसे हमारे पास भी देखते होगे, तुम लोग को गन्ना का जूस पीना है तो एक मशीन आती है ना, निकाल के कुछ लोग मैनुअल भी करते हैं। तो वैसे गाँव में भी पहले मैनुअली होता था, जहाँ पे ऑक्स वगैरह यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे मशीन खरीद के लाए और उसका तो क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद उससे बनाते हैं जैगरी। जैगरी मतलब मीठा, ठीक ना, मीठा खाया हो सब ना। यस सर, गुड़ गुड़ गुड़। और इसको ये क्या करते हैं कि शाहपुर में बेच देते हैं, जो छोटा सा टाउन था, और इसमें इनको थोड़ा सा एक मार्जिनल प्रॉफिट हो जाता है, फायदा हो गया मिश्री लाल को, ठीक है, समझ में आई बात?
अब Yes, यहाँ sir. पे यहाँ से Yes, क्वेश्चन sir. क्रिएट कर दिया है कि भाई मिश्री लाल के बारे में बताइए। तो मिश्री लाल जो होगा अपना जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे बनाते हैं, इसमें उनको लेबर कहाँ से मिलता है, और कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को वो और अधिक इंक्रीज क्यों नहीं कर पाते हैं। ये सभी कुछ जो होंगे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। कब उनको लॉस हो सकता है, और कब व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज, क्यों शाहपुर में बेचते हैं अपने विलेज में नहीं बेचते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये आपको अपनी सोच के हिसाब से करना है। हो गया। अब तीसरा लोग यहाँ पे जो तीसरे लोग काम कर रहे हैं वो है किसके, तो शॉपकीपर है, छोटे बहुत। भाई गांव में जाओगे दुकान देखने को मिलेगा ना। Yes, sir. सर कुछ मिलता ही नहीं है दुकान। अरे दुकान पे देखो क्या क्या मिलेगा, जो मिलता है वो सामान यहाँ पे दिया गया। राइस मिलता है दुकान पे, यस सर। हाँ राइस मिलता है, शुगर मिलता है, व्हीट मिलता है, टी मिलता है, ऑयल मिलता है, बिस्किट मिलता है, बैटरीज मिलते हैं। अब तुम वहां पे जाकर चाउमीन ढूंढोगे तब तो नहीं मिलेगा, समोसे मिल जाएंगे। सर हम चाउमीन भी मिलता है। हाँ अब तो हम देखो लोग अब तो अपग्रेड हम लोग कर वही गए, पूछते हैं। हाँ चाउमीन भी मिलना शुरू हो गया। ठीक सर है फिर मेरा गांव पिछड़ा हुआ है। सर गांव प्रोग्रेस कर रहा है। तो इतने सामान तो आपको मिलने वाले हैं ना। Yes, sir. जनरली ये लोग जो होंगे ये Yes. सारे के सारे शॉप्स हैं, ये ईटेबल्स बेचते हैं जिसको तुम सीधे कटकने वाले सामान बेचेंगे और कुछ नहीं। वहां पे तुम जाकर ब्यूटी पार्लर तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला है, नहीं मिलते हैं ना। किसी के विलेज में है क्या क्या? ब्यूटी पार्लर? No, sir. Yes, sir. यस नो सर। सर। बहुत मॉडर्न विलेज है जिसके विलेज सर वो में क्या होता है सर? पता नहीं, लड़कियों से पूछो, काफी है यहाँ पे, डील करेंगे ऑफलाइन क्लास में, डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक और पर्सन थोड़े से एजुकेटेड है, अब ये काम क्या करेंगे, ये भी अपना एक दुकान खोलते हैं और अपने दुकान में लगाते हैं कुछ कंप्यूटर। और क्योंकि गांव में कुछ वैसे फीमेल्स होती हैं जो कि पढ़ी लिखी हुई हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, तो उनको अपने यहाँ पे जॉब पे रख लेते हैं। और गांव में है एक हाई स्कूल और उस हाई स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई की जाती है। तो क्या अब वहाँ के बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आएंगे, थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह लेने के लिए यस सर। Yes, sir. आएंगे ना। तो यहाँ पे एक और जो Yes, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुका है, करीब ने वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट, चौथा और लास्ट। तो भाई वहाँ पे कोई बहुत अच्छा ट्रेन वगैरह तो नहीं चल रहा है, कोई हाई क्वालिटी के बसेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चलने वाले चीज हैं वो क्या है, रिक्शा है, रिक्शा वाला है, टांगा वाला है, जीप देखे हो सर? यस सर बैठे भी हैं। यस हाँ, सर। बैठे होगे ना। तो अभी भी होता है। हाँ गाँव में ज्यादातर जीप चलते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक हल्के फुल्के चलेंगे, और उसके बाद जो होंगे बुलेट कार्ट्स, बुलेट कार्ट जो होंगे, और बोगी वही जो होगा। गांव में चलेगा ट्रक? हाँ गाँव में ट्रक नहीं चलता है। नो Yes, सर। sir. गाँव में ट्रक भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस नहीं कैरवैन चलेगा, ट्रक चलता है, चलता है। कैरवैन। आपको वहाँ पे एक बार में बहुत अधिक सामान जो पहुँचाना तो वो चलता है, ठीक ना। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पे। सर बुल कार्ट चलता है। क्या? सर टायर बेल भी चलता है। बोगी जो होगा ना, वैसा ही जैसे कि तुम लोग बुलो कार्ट देखे हो ना, तो जानवरों से ही यूज किया जाने वाला एक तरह का ये व्हीकल होता है। अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, टमटम नहीं, ये कॉम्पैक्ट रहता है, इसमें भैंसा जल्दी होगा वो मतलब जो भैंस होते हैं ना मेल, उनको लगाया जाता है यहाँ पे, भैंसा लोग। सर बैल लगाते हैं। बैल ना। बैल वाला बुलेट कार्ट हो जाएगा। सर अब का गाँव में सर लग्जरी कार भी चलता है सर। तो अब चल रहा है ना, ये पालमपुर है, पालमपुर 2011 के पहले का, तुम 2021 की बातें कर रहे हो। उस समय सर अभी भी कहाँ चलता है? अब अभी भी चलता नहीं है। उस समय भी इसके पास इलेक्ट्रिसिटी था, जो कि मेरे खुद के गांव में अभी तक नहीं है, अवेलेबल है लेकिन आता नहीं है, मेरे भी नहीं। बस वायर लगा हुआ है लेकिन नहीं आता है। सर ठीक है। मेरे अच्छा ठीक, चलो हम लोग बस एक लास्ट इसको डिस्कस करने वाले हैं कि किशोरा नाम के एक नए फार्मर आ गए। किशोरा जो होंगे ये छोटे फार्मर, छोटे स्मॉल प्लॉट के फार्मर है। दिन भर का इनको जो होगा काम करने के बाद ये फार्म नीड, इनके नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो ये थोड़ा सा लोन लेते हैं बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद क्या होते हैं कि ये खरीद लेते हैं एक बुफेलो, ठीक है, और उसका दूध जो होगा वो बेच देते हैं, भैंस का दूध बेचते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना एक कार्ट रखा है, देखो बोगी बन गया, और वहां पे बैल नहीं लगाए हैं, वहां पे बुफेलो लगाए हैं, बन गया बोगी, ठीक ना।
इसमें उसने Yes, बुफेलो sir. लगा दिया और बुफेलो लगाने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको कुछ पैसा जो होगा वो मिल जाता है जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है। ठीक ना। अब हो गया ये कहानी खत्म। मतलब कि तुम लोग पालमपुर में देखे कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे जो होंगे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सकता है होता है, और कैसे तुम लोग और अब अपना दिमाग लगाना है कि भाई पालमपुर में क्या नहीं है और वहां पे तुम लोग और क्या कर सकते हो। बताओ तो एक दो एक्टिविटी पालमपुर में क्या और किया जा सकता है जॉब बढ़ाने के लिए। सर स्कूल बढ़ा देना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल सकते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो जाएगी। यस सर, मार्केट खुल सकता है। मार्केट को थोड़ा सा हम लोग और अधिक जो होगा वो ब्रॉड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होगा सेंटर वहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बास्केट वगैरह बन सकते हैं इजीली वहाँ पे। सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देना चाहिए। हाँ हाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बाबू तुम बना ही दोगे पालमपुर में पहुँच के। कौन बना रहे? सर उससे क्या आदित्य? आदित्य आदित्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं पालमपुर पहुँच के। मान चलेगा तुम्हारा पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया और खरीदने के लिए कोई आया ही नहीं, स्मॉल स्केल फार्मर आएंगे खरीदने के लिए। प्लेग्राउंड सर। ओके ठीक है, तो डिस्कस करते करते ये चैप्टर हम लोग का हो गया फिनिश। अगला चैप्टर हम लोग बिगिन करेंगे कौन सा? फिर से हिस्ट्री। सर जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी सर हिस्ट्री। सर जियोग्राफी सर जियोग्राफी एक राउंड कंप्लीट हो चुका ना, तो फिर नया राउंड जो होगा वो शुरू होगा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर, चैप्टर थर्ड। नेपोलियन नहीं, हिटलर की कहानी पढ़ेंगे। यस सर, चैप्टर थर्ड। चैप्टर 3। थर्ड चैप्टर सर। ठीक है, सर कहूट करा दीजिए। सेकंड नहीं होगा। चैप्टर सेकंड उसके बाद वो थोड़ा इजी है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लिया जाए हिटलर के बारे में। ठीक ना। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, बोलो। सर केमिकल फर्टिलाइजर, सर सॉइल फर्टिलाइजर